खेसारी लाल यादव इतना नीच है, इतना घटिया इंसान है, उसके साथ काम कौन करेगा। तो उन्होंने इंटरव्यू लेने वाले भैया ने पूछे कि क्या आप पवन सिंह के साथ काम करेंगी। जिस्म का ही खेल है, जिससे पैसा कमा सकती हूँ, जिस्म लुटाऊंगी और पैसे कमाऊंगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ काजल रघवानी जी की। जब तक ये सटे रहे, जब तक चुम्मा चाटी होता रहा, तब तक तो ठीक ठाक है। उसी लड़कियों को काम मिलता है जो जिस्म का संबंध बनाती है। ऑटोमेटिक ये लोग हमको फिल्म में काम देंगे, 2-4 फ्लैट ले लेती हैं, घर लेती हैं, बैंक बैलेंस बना लेती हैं, उसके बाद से लात मार के ये लोग चली जाती हैं। कोई नहीं आ सकता है। क्या मेरे जिस्म में कीड़े पड़े हैं? क्या मेरे में नहीं? ऐसी ऐसी बात वो कह रही थी जो शब्द मैं मुंह से नहीं बोल सकती। मैं सोशल मीडिया पे इन सब की तरह नंगे भूखी नहीं हूँ जो मैं बता सकूं। अभी देखिए, अब आ गई काजल रघवानी जी। काजल रघवानी को मैं इतना अच्छी, देखिए इतनी करीबी से मैं इन सभी को जानती हूँ कि अब मैं आप लोगों से क्या बताऊं। भोजपुरी इंडस्ट्री में चाहे छोटा कलाकार हो या बड़ा कलाकार हो, तो हम लोग देखे हैं ये जो काजल रघवानी जी जो हैं, अभी पालिश दे रही हैं आके यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे पालिश दे रही हैं कि खेसारी लाल यादव इतना नीच है, इतना घटिया इंसान है, उसके साथ काम कौन करेगा। तो उन्होंने इंटरव्यू लेने वाले भैया ने पूछे कि क्या आप पवन सिंह के साथ काम करेंगी। बोल रही है मैं दोनों के साथ काम नहीं करूंगी। तो आप लोगों को, दर्शकों को मैं सच सच बता दूं कि खेसारी जी 2-3 साल पहले ही इनसे एंट्री ले चुके हैं, क्योंकि एक खेसारी जी की सेट पे आई थी और जब कोई मूवी थी उसकी शूट हो रही थी, खेसारी जी के कमरे में ये चली जाती थी बिना सोचे समझे, क्योंकि इसको लगता था कि जिस्म का ही खेल है, जिससे पैसा कमा सकती हूँ, जिस्म लुटाऊंगी और पैसे कमाऊंगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ काजल रघवानी जी की। जब तक ये सटे रहे, जब तक चुम्मा चाटी होता रहा, तब तक तो ठीक था। क्योंकि आप लोग देखिए, एक शब्द से 1000 शब्द निकलते हैं, एक प्रश्न से 1000 उत्तर निकल जाता है। तो जैसे कि ये बताई है काजल रघवानी उसी इंटरव्यू में कि जब तक इन लोगों का दिल खुश रहेगा तब तक ही हम लोग काम कर सकते हैं। तो सच बात यही है। जवाब सही सही जवाब मिल रहा है कि सच में ये भोजपुरी इंडस्ट्री हो, कोई इंडस्ट्री हो, ये बात सत्य है कि ऐसा होता है। इन लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि एकदम पति पत्नी के जैसा रिलेशन बना के ही चलना पड़ता है। ये बात सच है, मैं देखी हूँ, अपने आंखों से देखी हूँ। उसी लड़कियों को काम मिलता है जो जिस्म का संबंध बनाती है, क्योंकि ये लोग बिगाड़ चुकी हैं, ये लोग रवैया निकाल चुकी है। हीरो के साथ जिससे काम करना है, भैया अपना जिस्म लुटाऊंगी और अपने कपड़े उतारूंगी, ऑटोमेटिक ये लोग हमको फिल्म में काम देंगे, 2-4 फ्लैट ले लेती हैं, घर लेती हैं, बैंक बैलेंस बना लेती हैं, उसके बाद से लात मार के ये लोग चली जाती हैं। तो अब ये होशियार कर दी है, और मतलब यही लोग पुरानी एक्ट्रेस ये लोग चलती रहेंगी तो नई पीढ़ी कहाँ जाएगी। अब इनको जब एक लड़की नई आई थी, एक लड़की नई थी जो खेसारी भैया ने उनका प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो थे उस लड़की को लाए थे, तो उसको भी गरीब घर की थी या क्या थी ये नहीं जान रही हूँ, लेकिन लड़की रो रही थी शूट पे कि मुझे इस फिल्म में काम दिया जाए। उसके साथ ये पिक्चर शूट करने लगे खेसारी भैया। अब ये काजल रघवानी इतना झगड़ा करने लगी, बाप रे उतारू हो गई थी एकदम, इतना झगड़ा करने लगी कि नहीं, क्या मैं नहीं देती हूँ। देखिए सोशल मीडिया पे आकर अपनी इज्जत का फालूदा नहीं बना रही है, पर सेट पे अपनी इज्जत का इतना कचड़ा की थी, इतना कचड़ा की थी, बाप रे बाप। ऐसे छोटे मोटे जो कचड़ा कर रहे हैं, इससे कहीं भयंकर वो लड़ाई कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जो इसके पति हैं खेसारी जी, और लड़ाई कर रही थी कि मैं ही काम करूंगी और कोई नहीं आ सकता है। क्या मेरे जिस्म में कीड़े पड़े हैं? क्या मेरे में नहीं? ऐसी ऐसी बात वो कह रही थी जो शब्द मैं मुंह से नहीं बोल सकती। मैं सोशल मीडिया पे इन सब की तरह नंगे भूखी नहीं हूँ जो मैं बता सकूं। और मेरी सोशल मीडिया पे जो मेरी फैन फॉलोइंग है, जितने दर्शक देख रहे हैं, दर्शक इतने बेवकूफ नहीं है कि इन सबके काजल रघवानी की बातों में आंसर ना निकाल सके, खेसारी की बातों में आंसर ना निकाल सके। हमारे बातों में जो बात कर रही हूँ, देखिए जितने इज्जतदार लोग हैं ढाके ढूके बातों का ही आंसर निकाल के समझ जाते हैं। एक बात मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे भोजपुरी इंडस्ट्री में सच में जिस्म का खेल होता है, और ये सारी खेल, ये जितनी एक्ट्रेस है ये सारी यही सब निकाली हुई है। देखिए पहले ऐसा नहीं होता था, अपने तरफ आकर्षित करने के लिए बंडी पे ही मूवी शूट हो जा रही है, पूरी फुल मूवी शूट हो जा रही है। अभी देखिए क्या बताऊं, ये जो इतनी छोटी मोटी है, ये बड़े वो लोग हैं, बड़े कोई तो देख के छोटे न सीखते हैं। जब बड़े ही पहले घुस के इंडस्ट्री को, भोजपुरी इंडस्ट्री को खराब कर चुके हैं, तो छोटे लोग को कैसे डांट सकते हैं, छोटे लोग को कैसे समझा सकते हैं।